हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31, जिसमें के बहुत ही सुंदर रीति से कपिल देव अपनी माता देवभूति को गर्भ में स्थित बालक की स्थिति के विषय में बता रहे हैं। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि माता ने उनसे एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि जन्म मरण के चक्कर के विषय में बताओ, जिसे जानकर लोगों को भय हो और उस भय के कारण वो इस जन्म मरण की श्रृंखला से बचने का प्रयास करें। तो कल हमने ये जो प्रार्थना है वो श्लोक नंबर 12 से स्टार्ट होगी और श्लोक नंबर 23 तक ये जो गर्भ स्थित जो शिशु है वो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करेगा। 21 तक और 22 में पुनः कपिल देव जो है वो अपनी माता को उपदेश देंगे। तो 12 से लेकर 21 तक ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब ने भगवान से ये प्रार्थना की है और यहाँ पर आकर हम भूल गए हैं। कल हमने भगवान प्रार्थना में पढ़ा कि शिशु जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि मैं उन भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी शरण में जा रहा हूँ जो हम जैसे पतित आत्माओं का कल्याण करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीरों को ग्रहण करते हैं। भगवान नाना अवतार अलग अलग अवतार लेते हैं और भौतिक जगत में जो कि उनके रहने की स्थान नहीं है, उनके रहने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो आज श्लोक नंबर 13 में बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं कि मैं भी भगवान के जैसा ही पवित्र था और हम सब भगवान के ही अंश हैं और हम सब भगवान की ही तरह क्वालिटीज रखते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हम किस तरह से आवृत हो गए हैं उसके विषय में हम जीव आत्मा की प्रार्थना कर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 13, जिसमें जीव आत्मा भगवान से कहती है यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिराव्रिरात्मा भूतेन्द्रिया क्षयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमिव कारमखण्डबुद्धम् आतप्यमानहृदये वसितं नमामि। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म भिरावृता
विरावृत आत्मा, यानी वे कहते हैं जीव आत्मा गर्भ में स्थित है और भगवान से कहती है कि मैं भी आपकी ही तरह शुद्ध, जैसा भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद, और जीव आत्मा का भी स्वरूप ऐसा ही है, सच्चित आनंद, वो शुद्ध है। हम सब कैसे हैं? हम सब भगवान के जैसे हैं। जितना प्योर भगवान है, जितना पीसफुल आनंदमयी भगवान है, जितना ज्ञानमयी भगवान है ना, उतनी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मतलब उतनी हमारे अंदर क्वांटिटी तो नहीं है, उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जीव आत्मा क्योंकि कितना है। अच्छा, हृदय के अंदर आत्मा रहती है, उसकी साइज क्या है? बालग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, यानी बाल है ना हमारा, उसका जो टिप है, उसके 10,000वां हिस्सा जो है ना, वो आत्मा की साइज है। अब जाहिर सी बात है, भगवान कितने विभू हैं, और भगवान के अंदर जो क्वालिटीज है उनकी क्वांटिटी भी इतनी होगी। और हम क्योंकि इतने छोटे से हैं, बाल के अग्रभाग के 10वें 1000वें हिस्से के, तो हमारे अंदर वही क्वालिटीज बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं। तो ये जीव आत्मा भगवान से कहते हैं, यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म विराविरात्मा, मैं भी विशुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन कर्म भी, अपने कर्मों के कारण मैं बद्ध अवस्था में आ गया हूँ। बद्ध अवस्था में मतलब माया ने मुझे बंधन में डाल दिया है, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ। मैं था तो आपके जैसा ही पवित्र, लेकिन अब अपने कर्मों के कारण फंस गया हूँ। इसके कारण भूतेन्द्रियाशयमयीमवलभ्य माया, कि मैं अपनी इंद्रियों, अपने ये जो स्थूल तत्व है, अब क्या क्या आवरण आ गए हमें। पहले तो इन ये स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे गिर गया। उसके बाद भूतेंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और उससे भी खतरनाक क्या है, वो है मन, भूतेंद्रिय। और वो मन जो है, उसके कारण वो मुझे भटकाता है, वो मुझे इच्छाएं करता है और उनको पालन करना पड़ता है। और अ, अवलंब्य माया, वे कहते हैं कि मैं माया के इन आवरणों के कारण गिर गया हूँ। मैं प्योर था, लेकिन अपने कर्मों के कारण मैं बद्धावस्था में आ गया और मुझे शरीर धारण करना पड़ा। और इस शरीर के कारण मुझे मन बुद्धि और ये इंद्रियों और भूत, ये जो पंचभूत है, उनके वशीभूत होना पड़ा। और आस्ते विशुद्धम विकारम अखंड बोधम, वे कहते हैं कि आप भी, आप तो कि, लेकिन आपके अंदर ये सब आवरण नहीं है, आप तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। मैंने इंद्रियों को ग्रहण किया, मैंने कर्मों का बोझ उठाया, जिसके कारण मैं अशुद्ध हो गया, लेकिन आप तो कैसे हो? आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम, आप तो विशुद्ध हो, आप तो पवित्र हो, अविकार हो, आपके अंदर कभी बदलाव नहीं आता है। अखंड बोधम, अनंत ज्ञान से युक्त हो। इसलिए अ, वे कहते हैं, लेकिन फिर भी माता, ये कहते आतप्यमानम हृदये वसितम नमामि, लेकिन आपकी कितनी करुणा है कि आप मेरे अपराधों को भी जानते हो, मेरी अपवित्रता को भी जानते हो, और आप इतने शुद्ध हो, इतने पवित्र हो, और आपके अंदर कभी कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप आतप्यमान हृदय, आपने फिर भी मेरे इस हृदय में रहना स्वीकार किया। वसितम, आप मेरे इस हृदय में रहते हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने कभी भी किसी स्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। संसार साथ छोड़ जाता है हमारे अपराधों के कारण या हमारी कमियों के कारण, हमें छोड़ देता है, मगर भगवान इतनी करुणा है और इतना प्रेम करते हैं कि हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, हम चाहे किसी भी स्थिति में चले जाएं, अपने अपराधों के कारण हम भले कितने ही घृणित कर्म करते हैं, लेकिन
हृदय से निकल कर भगवान नहीं बोलते तुम्हारे करतूतों को देखकर तो तुम्हारे साथ रहने की इच्छा ही नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता हूँ। भगवान चाहकर भी हमें नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान को एक ही काम करना भगवान के लिए असंभव है। वैसे तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे अपराधों को देखते हुए भी कभी भी हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। कितना मतलब ऐसा किसी के लिए हम अगर कहें ना कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो एक ही कृष्ण है जो हृदय में बैठा हुआ है। उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकेंगे। वो जब निकल जाएगा ना हृदय से, तो फिर हम मर जाएँगे और वो कभी भी, किसी भी स्थिति में हम नरक में भी चले जाएँगे ना, तो नरक में भी वो हमारे साथ रहेंगे। इतनी कृपा है भगवान की। तो जीव आत्मा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ माया की अम, व्यवस व्यवस्थाविश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मैंने अपराध किए हैं, कर्म किए हैं और उन कर्मों का हिसाब-किताब देने के लिए मुझे वापस आना पड़ा है। तो मैं तो अपनी माता के गर्भ में आया हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं। उन्होंने इस स्थिति में भी, मैं तो अपने अपराधों के कारण आई हूँ, लेकिन वो तो इस स्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसको इसलिए मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन आगे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, विशुद्धम अखंडम, यानी किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं, वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। वो क्या है? भगवान अप्रभावित है। वो चाहे गर्भ में रहते हैं या नरक में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उनको उस स्थिति, उस स्थान के कारण कोई कष्ट नहीं होता। वो अप्रभाव, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो भगवान हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि वे अप्रभावित है, अपरिवर्तनशील हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। संतप्त हृदय में जब हम सिंसियरिटी के साथ अपने हृदय में जब हम भगवान के शरण में जाकर भगवान को अपना मानकर, जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को जानकर हृदय में झाँकते हैं ना, तो किंतु संतप्त हृदय से वह देखे जाते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो जीव जो है वो भगवान की और अपनी कृतज्ञता का वर्णन कर रहे हैं कि आपने कभी नहीं छोड़ा मेरा साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी छोड़ोगे भी नहीं। लेकिन जब मैं इन इंद्रियों के द्वारा और इन भूतों के द्वारा आवृत रहता हूँ, तो मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप सदैव मेरे साथ हो। फिर भी आप क्योंकि विशुद्ध हो, अपरिवर्तनशील हो, तो जो संतप्त हृदय होते हैं, जो पवित्र जीव होते हैं, उनके द्वारा आप देखे जा सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले श्लोक में आया है कि जीव आत्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। जो पिछली दफा हमने पढ़ा था ना श्लोक, उसमें बोला था ना जीव आत्मा ने कि मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो कि सारे कार्य करते हैं, बार बार जन्म मरण अधर्म का नाश करने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं, भौतिक जगत में आते हैं। तो फलतः स्वाभाविक रूप से जीव आत्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीव आत्मा एक ही शरीर में बैठे हुए हैं, जैसा कि उपनिषदों में कथन है। वे मित्र के रूप में बैठे हुए हैं। एक तो कष्ट भोग रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग है। तो जीव आत्मा और भगवान जो है उनमें एक ही अंतर है। वो क्या अंतर है? वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंतर है, वो ये है कि भगवान जो है, वो निर्लेप है। वो भौतिक जगत के किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करते हैं और वो भले भगवान जो है, वो जीव के साथ रहते हैं। जीव आत्मा के शरीर में बैठे हुए हैं। उपनिषदों में भी ऐसा कहा है कि वो जो
आत्मा और भगवान में क्या अंतर है? जीव जो है वो कष्टों को भोग रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, ये सब जीव आत्मा के लिए है। लेकिन जो उसकी साइड में परमात्मा बैठा हुआ है, वो इन सब से सर्वदा अलग है। उसको कुछ नहीं होता, जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है। तो इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कल्मश से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव आत्मा कल्मश ग्रस्त है और कष्ट उठाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि चूंकि भगवान भी उसके साथ है, इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते शरीर, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते ना, भाई भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो निराकार है, भगवान का ये भौतिक जगत जैसा शरीर क्यों है? ये भगवान हाड़ मांस का बना हुआ जो ये शरीर है, जिसके अंदर मल मूत्र गंदगी इत्यादि है, वो भगवान का क्यों है? तो भगवान का शरीर हमारे जैसा अपवित्र नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? जैसे भगवान है, पूरे के पूरे आध्यात्मिक है। जैसे हमारे अंदर और हमारी आत्मा के अंदर कितना डिफरेंस है। हमारी आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, उसके अंदर सच्चित आनंद है, लेकिन वो है कितनी हमारे शरीर के अंदर? बाल के 10,000वें हिस्से की तरह। बाकी सारा जो हमारा शरीर है वो किससे बना है? भौतिक वस्तुओं से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सब क्या है? ये सब स्थूल जो वस्तुएं हैं वो समाप्त हो जाने वाली है, और इन्हीं के कारण हम दुख भोग रहे हैं। तो जो भगवान है उनका जो शरीर है वो एकदम पवित्र है। भगवान के भी भौतिक शरीर है, लिखने में लगता है, लेकिन वे अविकारम अर्थात अपरिवर्तनशील है, वे सदैव एक से रहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदय के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मायावादी होते हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जब भगवान इस भौतिक जगत में शरीर लेकर धारण करके इस भौतिक जगत में आते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो भगवान कैसा है जो दिख रहा है, जो कार्य कर रहा है। तो उनको लगता है कि ये भगवान नहीं हो सकता। और वो कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में भगवान बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। के जो मूढ़ होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं भले ही भौतिक जगत में मनुष्य का शरीर धारण करता हूँ, लेकिन फिर भी मम भूत महेश्वर, मेरा जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, और मैं जितने भी जीव प्राणी हैं उनका महेश्वर हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि आतप्यमान हृदये वसितम, वे प्रत्येक जीव के हृदय में हैं, किंतु वे केवल संतप्त द्वारा ही अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य है मतलब वैसे तो सबके हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा सिंसियर होता है, हृदय से दुखी होता है भौतिक जगत में मैं आया हूँ और मैं यहाँ पर आकर मुझे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं, मुझे अब भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जो ऐसे पवित्र हृदय वाले होते हैं उन्हीं के द्वारा भगवान देखे जाते हैं। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति बुला दी है, परमात्मा से तदाकार होना चाहता चाहता था, तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसर प्रयास किया। तो यहाँ भौतिक जगत में हम आए क्यों हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इस भौतिक जगत में ही अ, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है क्योंकि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति को बुला दिया है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? कौन बताए? हरे कृष्णा। क्या है हमारी स्वाभाविक स्थिति? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास।
वेरी नाइस। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेन नित्यदास। और हम अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भुला देते हैं और इसी के कारण हम दुखी हैं। हमारे दुखी होने का कारण ये शरीर नहीं, ये भौतिक जगत नहीं, ये भौतिक जगत के जितने भी प्राणी हैं, आदि दैविक, आदि का भौतिक, आदि कष्ट, ये सब कष्ट नहीं है। हमारी दुःख का कारण बस इतना है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम हैं कौन? अगर एक दफ़ा ये बात रियलाइज़ हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, और जब पता चल जाता है ना कि मैं कृष्ण का हूँ, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म। मुझे मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता होवे, क्योंकि मैं उसका हूँ। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको अपनी कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है मैं तो छोटा-सा हूँ। तो पिताजी सँभालेंगी, माताजी उनको उसको अपने खाने-पीने की चिंता नहीं होती है। लेकिन माता क्या करती है, प्याली में डाल के उसके पीछे-पीछे भागती, "खा ले बेटा, थोड़ा-सा खा ले, थोड़ा-सा खा ले।" उसको बुखार होता है, उसको मेडिसिन खाने की परवाह नहीं होती। बच्चे को ना माता जैसे-तैसे करके ठगा के खिलाती है। उसके सोने का, उसके उठने का, उसके ड्रेसिंग का, उसकी हर चीज़ की चिंता किसको होती है? माता को होती है ना, क्योंकि उसको पता है मेरी माँ बैठी हुई है, वो खुद ही मेरा ख़्याल रखेगी, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं रहती। हमको टेंशन क्या है? हम अपने बाप को भूल गए। हम जिसके सेवक हैं उस भगवान को भूल गए, इसीलिए हम परेशान हैं। हमारा कोई नहीं है ख़्याल रखने वाला, हम हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो अकेले हैं। अकेले तब तक हैं जब तक कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं याद करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी है, परमात्मा से तदाकार होना चाहता है। तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया। या तो ज्ञानी बनकर भगवान के अंदर लीन होकर भगवान बनना चाहता है, या इस भौतिक जगत में जो है ना वो प्रकृति के ऊपर अधिकार जताना चाहता है। साथ ही उसने परमात्मा का दर्शन दर्शन होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि अनेकानेक जन्मों के बाद बद्ध जीव को यह ज्ञान होता है कि वासुदेव ही महान है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है, यानी उससे पता चल जाता है कि भगवान है मेरे साथ। अनेकानेक जन्मों के बाद ये ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान हर जगह पर है। वही स्वामी है, वह भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है, अतः भगवान की शरण जाता है। उस समय वह आत्मा वह महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भगवान जीव को अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कि जीव जो है ना, वो गर्भ में ही भगवान को वापस से स्मरण, भगवान कितने कृपालु हैं। भौतिक जगत में आने से पहले ही जब हम गर्भ में होते हैं ना, तो याद करा देते हैं, देखो जाने का, तुम जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वहां पर जाके क्या करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये जो मनुष्य जीवन है ना, वो स्पेशली मुझे प्राप्त करने के लिए मिला है। तो तुमको क्या करना है, दुखी होकर बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मेरा नाम, तो भगवान पहले से ही बता देते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मुक्ति निश्चित हो जाती है। अगर इस बात को हम समझ लें कि हम भगवान के हैं, हमें भगवान को प्राप्त करना है, फिर प्रोसेस तो खुद ब खुद होगा ना। नाम जब खुद ब खुद होगा, सेवा खुद ब खुद होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः ऐसा भगवान जीव, ऐसा भाग्यवान जीव जो माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो हम सब भाग्यवान ही हैं, और गर्भ में सबके साथ है ना, ऐसा समय आया था जब भगवान हमारे सामने थे और हम भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी, वो बहुत बड़ा भाग्य है आपका, क्योंकि माता के गर्भ में ही आपने इस ये शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो निश्चित रूप से मुक्ति होगी। अब हम थोड़ा-सा खाली सिंसियर होना है उस स्थिति को पहुँचने के लिए, तो भगवान अवश्य हमें स्वीकार कर लेंगे। आगे जीव आत्मा कहते हैं, यह पंचभूत रचिते रहिते शरीरे
छिन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चितात्मकोऽहम् तेना विकुण्ठ महिमानं ऋषि तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयो पुमांसे यह पंचभूत रचिते रहिते शरीर है। पंचभूत यानी पांच भूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचभूत से रचित, रचित मतलब शरीर। ये शरीर हमारा किससे बना है? इन पांच भूत यानी पांच महाभूत है, उनसे मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी से शरीर बनता है, जल से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, और अग्नि से हमारे पेट के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अग्नियां हैं, तो ये अग्नि, जल, जल से हमारे शरीर में जो है ना, ये वाटर, जो अम, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो है, और वायु से हम सांस लेते हैं। तो पंचभूत से हमारा ये शरीर बना है। यह पंचभूत भूत रहित शरीर है। और छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मका। तो इन इंद्रियों और गुणों के कारण हम अपनी इस आत्मा का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान को प्राप्त करके आनंदित हो जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आत्मा के साथ जितना बुरा हम कर रहे हैं ना, उस उसके लिए ना आत्मा हमें कभी माफ ही नहीं करेगी। क्योंकि आत्मा जो है, वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए नहीं है। आत्मा इस मल-मूत्र के थैले में आकर 9-9 महीने रहने के लिए नहीं है। आत्मा नरक में जाकर वो यातनाएँ भुगतने के लिए नहीं है। आत्मा इस पृथ्वी लोक में अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक कष्टों को स्वीकार करने के लिए नहीं है। आत्मा इतनी प्योर है कि वो भगवान के साथ प्रेम करने के लिए है। आत्मा का एक ही काम है कि वो भगवान से प्रेम करे। इसी से उसको आनंद मिलेगा, इसी से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। वो भगवान की सेवा करे, भगवान के साथ रहे। और इतनी शुद्ध आत्मा के साथ हमने कितना बुरा किया है। हम ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है जिससे आवृत है, उसके कारण हम आत्मा के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तो छन्नो यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मक हम। तो ये इंद्रियों के द्वारा, गुणों के द्वारा ये सब ज्ञान ढक जाता है। तेना विकुंठ महिमान विषिम तनेम। तो यहाँ पर आगे जीव आत्मा कहती है कि यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण मा- भगवान प्रकृति तथा जीव से परे है। तो भगवान क्या है? जीव और प्रकृति से एकदम शुद्ध है, परे है। तेना विकुंठ महिमान ऋषिम तनेम। भगवान बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, भौतिक जगत के इन क्लेशों से बहुत परे हैं। इसलिए वंदे परम प्रकृति पुरुषम उपांसो उमांसो। तो वे कहते हैं कि शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण की महिमा है, अतः मैं उन्हें आध्यात्मिक गुण महिमामय है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये भौतिक जगत के शरीर के अंदर रहते हुए भी भगवान जो है, वो अ, भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं। तो ये जीव आत्मा भगवान से कहती हैं कि वो भगवान जो है, वो नितांत आध्यात्मिक गुणों से, उनका ये भौतिक शरीर नहीं है। जब वो संसार में भी रहते हैं, तो भी वो भौतिक शरीर नहीं। उनका शरीर कैसा है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा शरीर कैसा है? पंचभूत से बना हुआ है। थोड़ी सी अंदर आत्मा है, कितनी है? बाल के अग्रभाग के बराबर। लेकिन भगवान कैसे है? भगवान शीश से नख तक पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। भगवान कैसे हैं? राधा मोहन महाराज बताते कि आपने कभी ना वो जो टॉफी वाला घोड़ा, हाथी, वो होते ना, जो बच्चे बच्चे का टॉफी टाइप होता है, उसके अंदर अलग अलग एनिमल्स होते हैं।
तो वो दिखने में एनिमल हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो सब टॉफ़ीज़ हैं। वो शुरू से लेकर आखिर तक उसमें टेस्ट टॉफ़ी का आएगा, तो उसको खाकर कोई ये नहीं कहेगा, अरे ये जानवर खा रहा है, नहीं। वो तो बच्चे के लिए उसको खाली शेप दिया गया है ऐसा। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत में हम जो हैं, वो तो उसका शरीर अलग है, लेकिन भगवान जो है वो सर सर से लेकर नख तक पूरे आध्यात्मिक हैं। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। जिस तरह से चॉकलेट को आप जिधर से भी टेस्ट करोगे तो चॉकलेट ही दिखता आएगा। उसी तरह से भगवान को जिधर से भी हम टेस्ट करेंगे तो भगवान जो है वो नितांत आध्यात्मिक रहेंगे। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव आत्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव आत्मा प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे है। भगवान जो है वो जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं। यही अंतर है। हम क्या है, इस भौतिक जगत में गिरे हुए हैं। हम जीव हैं और हम इंद्रियों हमारा जो शरीर है वो इंद्रियों से निर्मित है, तो हम विवश हैं। प्रकृति के अंदर रहना पड़ता है। भगवान जो है वो प्रकृति से परे हैं। जब जीव आत्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियों तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं। पहले तो वो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन क्योंकि प्रकृति को स्वीकार किया तो इसके कारण वो उसकी इंद्रियां जो है वो और उसके गुण जो है वो कुलुषित हो जाते हैं, मतलब वो दूषित हो जाते हैं। या अ, या उपाधिमय हो जाते हैं। उपाधिमय मतलब कि हम जो है ना वो अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। मिथ्या अहंकार आता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं ये हूँ। तो इस तरह से वो उपाधिमय हो जाते हैं। चूँकि भगवान प्रकृति के प्रारंभ से बाहिर हैं और निस्संदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान प्रकृति के प्रभाव से बिल्कुल परे हैं और इसके कारण उन्हें अज्ञानता में नहीं रखा जा सकता। जैसे हम अज्ञानता में रह जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो भगवान का तो शरीर भी आध्यात्मिक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ-कुछ लोग ये श्रील प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं कि कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अभी भगवान ने शरीर धारण किया है, तो भगवान जो है वो भी हमारी तरह एक साधारण प्राणी। लेकिन भगवान जो है, उनका जन्म, उनके कर्म सब आध्यात्मिक है। हमारी तरह से भगवान थोड़ी ना शरीर लेते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि अ, अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता है भगवान को। अतः भौतिक गुणों से, इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान जो है उनका भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं है। इंद्रियों से युक्त हैं फिर भी उनकी संभावना नहीं है कि वो गिर जाएँगे या अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता। अब हम क्या हैं? हम भगवान की माया के वशीभूत हो जाते हैं, प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, वो क्योंकि उनकी अध्यक्षता में माया है, तो भगवान उस प्रकृति के वश में कभी नहीं आते हैं और उल्टी प्रकृति सदा उनके वश में रहती है। अतः कृष्ण प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रखे। यानी कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रकृति सदा ही उनके वश में होती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं की कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। प्रकृति के वश की बात नहीं है। क्योंकि प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम क्या करते हैं, हम माया की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। माया भगवान की अध्यक्षता में और हम माया की अध्यक्षता में। लेकिन ये माया भले कितनी ही स्ट्रांग हो, भगवान क्या बोलते हैं कि ये मेरी माया है, इसलिए
प्रकृति हमेशा भगवान के अंडर कंट्रोल रहती है। वो कभी भी उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं आएगी कि वो भगवान को कंट्रोल कर सके। तो प्रकृति के वश की बात नहीं है, क्योंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, छोटा-सा है। अतः वह प्रकृति के वश में हो जाता है, तो प्रकृति जो है उसको कंट्रोल में कर देती है। किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त हो जाता है, मिथ्या शरीर मतलब ये जो पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, उससे मुक्त हो जाएगा, तो वह भगवान जैसी जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को को प्राप्त करता है। जब वो मिथ्या अहंकार से रहित हो जाता है, उपाधियों से छूट जाता है और अपनी रियल स्थिति को समझ जाता है, तो आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। फिर वो उतना ही पवित्र है। कितनी सुंदर बात है ना, देखो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आकर हम इस भौतिक शरीर से आवृत होकर कितने घृणित हो गए हैं कि हम इतने सारे अपराध करते हैं, लेकिन जब से हमको जैसे ही भगवान के साथ अपने पुराने संबंध को याद कर लेंगे और कंटिन्यूअस भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाएंगी। वैसे तो जीव इतना शक्तिमान नहीं होता है कि प्रकृति के वश में कभी ना आए, अतः वह भगवान से भिन्न होता है। तो भगवान से भिन्न क्यों है? क्योंकि वो शरीर है, उसका गुण गुण है उसके ऊपर। तो भगवान तो क्योंकि उसका आध्यात्मिक शरीर है, उसके ऊपर ये सब चीजें प्रभाव नहीं करती हैं, तो भगवान से जीव हमेशा भिन्न है। कुछ लोग कैसे कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के अंदर जो वस्तुएं हैं वही परमात्मा, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन वो कैसे है कि आत्मा परमात्मा के बराबर होते हुए भी वो बहुत छोटी है। उस इसलिए माया उसको जल्दी से कंट्रोल में कर देती है। लेकिन भगवान क्योंकि विभु है, इसलिए भगवान जो है वो माया के चक्कर में कभी नहीं आते हैं। इसलिए अतः वह भगवान से भिन्न है। वैसे तो इक्वल है, लेकिन फिर भी वो भगवान से भिन्न है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो माया का आक्रमण होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना है। अब शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप लोग भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति की पूरी प्रक्रिया क्यों है? क्यों की जा रही है? कोई बताएगा भक्ति क्यों करते हैं? यस, प्रकाश प्रभु। अ, भक्ति की प्रक्रिया ये मंगला आरती, चैंटिंग, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। क्यों करें? ताकि हमें रियलाइज हो कि हम कृष्ण के दास हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना है। प्रकृति का कलमश क्या है? हम अपनी स्थिति को भूल गए हैं, तो पुनः अपने भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए हम ये सब कर रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये याद आ जाए बस, हमारा भगवान के साथ संबंध पुनः जुड़ जाए, वो प्यार जो है, वो उसका जो रिश्ता जो अभी बहुत शिथिल पड़ गया है, वो प्रेम का रिश्ता गाढ़ा हो जाए, उसी के लिए हम भक्ति करते हैं। वह भगवान के गुणात्मक रूप तो यहाँ कलमश से शुद्ध होना है और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन होना है, जहां वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक हो जाते हैं। जैसे भगवान के गुण ऐसे ही हमारे हैं। तो वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है, असंगो यम पुरुषो। हम तो सदैव मुक्त हैं, हम सदैव पवित्र हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमारे ऊपर कोई गंदगी, कोई कलमश, कोई माया जो है ना वो असर नहीं कर पाए, अगर हम अपनी स्थिति को याद रखें कि हम भगवान के हैं, तो फिर हम स्वतंत्र हो जाए। जीव मुक्त है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, हो जाए नहीं, आप मुक्त हो। उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्ता की है। अब यहाँ देखो, हमको लगता है कि हम ना जाने कितने जन्मों से आए हैं, कितने जन्म हमको और भी लेने पड़ेंगे, कब तक हम दूर रहेंगे, लेकिन ये क्षण कैसे है, चुटकी में खत्म हो जाएगा। और जीव का वास्तविक स्वरूप जो है
वो प्रकट हो जाएगा। भौतिक कल्मश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्ता की है। मुक्ता मतलब आनंद के साथ अपने प्रेमी के दर्शन करके, आनंद के साथ अपने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना। भौतिक कल्मश तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही हम सिंसियर होंगे, जैसे ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे, पुनः स्थापित करेंगे, तो वास्तविक स्थिति जो है वो मुक्ता की प्राप्त होगी। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम शरणागत हो जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं, उसी समय से ये मुक्ति की अवस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यह मुक्ति कृष्ण भावना अमृत द्वारा प्राप्त होती है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हैं? क्या समझ में आया इस श्लोक से? कोई बताएगा? हरे कृष्णा, क्या बताया गया है इस श्लोक में? हरे कृष्णा। हम भूल गए हैं एक्चुअली। अभी जो ज्ञान है, हमें ये जो ज्ञान हमें शास्त्रों से मिला है, इस ज्ञान को मानते हुए हमें पहले शरणागति लेना है। तो शरणागति के बाद ऑटोमेटिक हमें जो जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ हमें शास्त्र जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको अगर शरणागति के थ्रू से हम फॉलो करेंगे तो ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर से हमारा संबंध जो है हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही हम शरणागति लेंगे, तो भले ही हम इस भौतिक जगत में इस शरीर और इंद्रियों के आवरण से युक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी वास्तविक स्थिति हमें पता चल जाएगी कि हम भगवान के शुद्ध दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो फिर ये भौतिक जो आवरण है, उसका कोई असर नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो इस तरह से ये जो आत्मा है, जीव आत्मा है, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि भगवान, अब मैं तो अपने कर्मों के द्वारा इस पंचभूत से रचित देह के अंदर स्थित हो गया हूँ। मैं इस शरीर के होने के कारण मैं आपसे विलग हो गया हूँ। लेकिन आप जो है वो मेरे साथ इस भौतिक जगत में, इस शरीर में रहते हो। तो मेरी मैं क्योंकि अपने आप को भूल गया हूँ, इसलिए मैं अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा हूँ आपसे दूर होने के लिए। लेकिन अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ ताकि आप मुझे अपना लो। और मैं जानता हूँ कि जब मैं आपकी शरण में आऊँगा और आपके साथ मेरा पुनः संबंध जुड़ जाएगा, तो जो ये भौतिक जो कल्मश है वो स्वतः पवित्र हो जाएँगे। और आप का होने के बाद मैं ये सारे अपराधों से मुक्त हो जाऊँगा और मैं पुनः अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लूँगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो हमको रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जिस तरह से गर्भ में हम जिस तकलीफ में थे, जिस तरह से हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे निकालो, मैं सेवा करूँगा। अब वापस से भूल गए। अब भौतिक जगत में आने के बाद वापस से भूल गए हैं। अब पुनः आप हमें शरण में ग्रहण कीजिए। हम आपकी शरणागति हैं। वंदे परम प्रकृतिम पुरुषम पुमांसो। आप प्रकृति से परे हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए और इस भौतिक जगत के आवरण से, इन भौतिक जो परेशानियाँ हैं या जो भौतिक जो इंद्रियाँ हैं, ये जो इच्छाएँ हैं, विकार है, उनसे विशुद्ध कर दीजिए ताकि मैं पुनः अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकूँ। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 14 तक पढ़ा है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत-बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ और भगवान के पवित्र नाम को प्रेम के साथ ले सकूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणार्जन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। 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 किसी को पूछना है कुछ या बोलना है इसके बारे में जो आज हमने पढ़ा है? हरे कृष्णा।
ये जीभ जो है बोलते हैं कि हम जीभ का साइज़ है बाल के 10,000 1 1